हेलो स्टूडेंट, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग बात करने वाले हैं हम क्लास 12th बायोलॉजी के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। दैट इज़ आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, यूजुअली बेटा अगर हम लोग बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के केस में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसमें प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के अलावा अदर कुछ जो पार्ट्स होते हैं उनसे जो न्यू प्लांट है वो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। जो नेचुरल आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपका यूजुअली जैसे आपकी जो रूट्स होती हैं, जैसे आपकी जो नॉर्मल रूट्स होती हैं उनसे न्यू प्लांट जनरेट होगा, या फिर जो आपकी एयर रूट्स होती हैं उनसे, जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं उनसे न्यू प्लांट्स जो आपका जनरेट होगा। जैसे आपका स्वीट पोटैटो हो गया, आपका डहेलिया हो गया एग्जाम्पल में। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो नेक्स्ट टाइप है वो हम लोग अगर हम देखेंगे तो जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ट्यूबर्स है। ट्यूबर्स का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो अगर हम लोग देखें तो जो पोटैटो में होता है आई, ठीक है, उससे न्यू पोटैटो प्लांट जनरेट कर सकते हैं। फिर जैसे हम अपन बल्ब्स की बात करें तो बल्ब्स में जैसे कि आपका जो लिली होता है, गार्लिक होता है, उसमें आप देखते हैं ना नीचे बल्ब्स होते हैं। ठीक है, उनसे न्यू प्लांट जनरेट हो सकता है। फिर अगर हम बात करें कॉम्स की तो कॉम्स में जो आपका जिमीकंद होता है ना, जिससे अगर हम लोग बात करें तो जिसको ओल बोलते हैं, बिहार में जिसको ओल बोला जाता है, ठीक है, और अदर स्टेट्स में उसको जिमीकंद बोलते हैं, तो उससे भी आप एक न्यू प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। फिर राइजोम्स हैं जो आपको बनाना में देखने के लिए मिलते हैं, वो छोटी हेयर रूट लाइक, जिंजर में भी देखने जो छोटी छोटी हेयर लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें बेटा तो फिर आपके सकर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सकर्स जैसे आप लोगों ने मिंट प्लांट में देखे होंगे, तो उनसे अगर सकर्स को आप वहाँ से रिमूव कर लोगे और सॉइल में लगा दोगे तो एक न्यू प्लांट उससे अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। फिर अगर अपन बात करें तो लीव्स से भी नेचुरली होता है। लीव्स जैसे आपका जो ब्रायोफाइलम है उसमें छोटी छोटी लीव्स निकल के आती हैं जो नीचे फॉल ऑफ हो जाके फिर न्यू प्लांट को जनरेट करती हैं। या फिर आपके कलौची प्लांट है, उसमें भी हम सिर्फ लीव्स के ही हेल्प से न्यू प्लांट को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग कुछ आर्टिफिशियल और हॉर्टिकल्चर मेथड की बात करें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो उसमें सबसे सिंपल है आपका कटिंग से, यानी कि आप स्टेम कटिंग से, जैसे आपका जो चाइना रोज़ है, ठीक है, या फिर आपका जो मीठा नीम होता है, इनको आप सिर्फ स्टेम से ग्रो करा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें जैसे ब्लैकबेरी है आपका, ठीक है, उसके बाद रसबेरी है, इसमें कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जिसको हम रूट कटिंग से भी न्यू प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है आपका लेयरिंग जैसे सॉइल के अंदर लेयरिंग आप लोगों ने देखी होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है और फिर क्या हो रहा है कि वो उसकी जो कुछ स्टेम्स हैं वो लेयर के अंदर चली गई हैं, और वो बहुत टाइम तक जब लेयर के अंदर रही हैं तो उसमें धीरे धीरे नई जो रूट्स हैं वो निकल के आ गई हैं। तो हम जब उस प्लांट को अगर वहाँ से कट करते तो वो जो नीचे रूट्स गई थी उसकी वो उससे एक नया प्लांट निकल जाएगा, जिसको अपन लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, ये मेथड एयर लेयरिंग के फॉर्म में भी जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो बहुत यूज़फुल होता है। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम कोई एक प्लांट का स्टेम ले लेते हैं और कोई एक प्लांट का रूट वाला सिस्टम होता है। जो रूट वाला सिस्टम होता है उसको हम लोग यूजुअली स्टॉक बोलते हैं, और जो आपका ऊपर जो स्टेम वाला जो किसी भी अदर प्लांट का जो हम स्टेम उस पर अटैच कर रहे हैं उसको अपन सेशन बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक प्लांट का अदर प्लांट का रूट रख के दूसरे प्लांट का स्टेम उस पर ग्रो कर सकते हैं, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो प्रोपोगेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली कुछ केमिकल्स के टिश्यू जो हमारे प्लांट टिश्यूज़ आते हैं उसको हम लोग आर्टिफिशियली लैब के अंदर ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो वेजिटेटिव हमारे हॉर्टिकल्चर के जो मेथड हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, उसमें हम लोग नेचुरल मेथड्स के अलावा भी कुछ आर्टिफिशियल तरीके से भी हम लोग न्यू प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।